अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीती हूँ। हम सबको भी पीना चाहिए ताकि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स क्लीन हो जाए। हमारे आधे से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पानी पीने से कम होगा। ना हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, ना हमको यूरिन इन्फेक्शन होगा, ना डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी। तो आप लोग भी उठते ही 2 गिलास पानी पीने की कोशिश कीजिए ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पानी पी ली। फ्राइडे है तो बच्चों को देना है हाई प्रोटीन लंच। तो इसके लिए मैं बॉईल कर रही हूँ एग्स। और अब मैं दे रही हूँ बच्चों को हल्दी का दूध। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी ज़रूर वॉच करिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। इसमें हल्दी और शहद पहले से ऐड कर दी थी मैं। तो चलिए अभी बच्चों को डाल देंगे एग। दोनों छोटों को जर्दी नहीं डाल रही मैं, आने के बाद डालूँगी क्योंकि पूरा ये ख़राब कर देते, गंदा कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग्स देख रहे, कौन से स्टेट से, कौन से कंट्री से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड शेयर योर रिव्यूज़। हाउ डू यू फाइंड माय व्लॉग्स? ये देखिए आयशा की चोटी भी हो गई। आज मैं सदाली मांग निकाल के। तो दूध पीते वक्त की दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु पिए। तो ये देखिए हमारा हॉल क्लीन हो गया, झाड़ू हो गया। पोछा तो कल ही हो गया था, थर्सडे, क्योंकि आज फ्राइडे है। पढ़ने का टाइम, कुरान शरीफ पढ़ने का टाइम रहता इबादत का, तो इसके लिए थर्सडे ही पोछा मार दी थी मैं। सोफ़ा कवर्स चेंज कर दी, बेड कवर चेंज कर दी। माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। देखिए, ये देखिए हॉल टूर है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई ऑलवेज़ कीप माई होम क्लीन। घर साफ़ रखने से ही घर में खैर व बरकत आती है। तो आप लोग को हमारा हॉल टूर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए। और अब मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ये मेथी के पराठे। ये देखिए बड़ी मेथी है, इसको मैं तोड़ के धो के कट कर ली थी। इसको हम पराठों में पूरा डालेंगे। तो मैं पहले ले ली नमक, फिर हम ये सारी मेथी डाल देंगे इसमें। और अब डालेंगे इसमें आटा। ये देखिए गेहूं का आटा है, इसमें मैं थोड़ा रागी फ्लावर और जवारी का आटा भी मिक्स कर दी थी। तो ये डालेंगे। हम लोग को 3 कटोरी लगता है, इसलिए मैं 3 कटोरी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें घी।
पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। घी अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाना। ये देखिए मैं आटे को अच्छे से गूंद के सॉफ़्ट कर ले रही हूँ। ये देखिए आटा अच्छे से सॉफ़्ट हो गया। अब मैं इसके पेड़े बना के रख लेती हूँ। ये देखिए मैं पेड़े बना दी। अब मैं इसको ढाँप के रख दे रही हूँ। और अब मैं मेथी के पराठों के साथ ये मूंग की मिठी दाल बना रही हूँ। दाल को 3 पानी से धो ली। अब इसमें पानी डाल रही हूँ मैं गलने के लिए। 1 गिलास पानी डाली देखिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और ये हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टमाटर कट कर ली बारीक। और अब मैं लगा रही हूँ कुकर का ढक्कन और इसको बनने के लिए रख दे रही हूँ। फ्लेम को रखी फास्ट। जब सीटी आना स्टार्ट होंगी तो स्लो कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स 1 सीटी आ गई। अब मैं फ्लेम को स्लो कर दे रही हूँ, नहीं तो दाल पूरी उबल जाती। और अब मैं दाल का बघार कर रही हूँ। इसके लिए मैं 1 डली प्याज कट कर ली। इसमें डालेंगे हम 1 डोंगा तेल, ज़ीरा और अब स्लोली ऐड करेंगे प्याज। अब मैं प्याज को फ्राई कर ले रही हूँ। इसमें डालेंगे नमक। ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अब चेक करेंगे दाल गल गई क्या। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको मैं घेट लेती हूँ। ये देखिए मैं दाल घेट ली। अब इसको मैं कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ। ये देखिए कढ़ाई में दाल ऐड कर दी मैं। अब ये कुकर धो के इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ। पहले मैं प्याज तलते वक्त थोड़ा नमक डाली थी और थोड़ा नमक ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही, कलरफुल दाल बनी। ग्रीन, येलो, रेड, माशाल्लाह प्रोटीन रिच फूड है ये। आप लोग भी ट्राई करिए। हेल्दी फूड खाइए। ये देखिए मूंग की मिठी दाल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बराबर बनी। देखिए ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, परफेक्ट। ये देखिए रोटी बेली में पतला बेली। देखिए चाहे इसको रोटी मेथी की रोटी बोलो या मेथी का पराठा बोलो। अब मैं इसको डाल दी तवे पे। अब इसको सेक के बताती हूँ। ये देखिए एक साइड पक गई। अब इसको फ्लिप करेंगे। अब इसके ऊपर से डालेंगे घी। अब इसको पलटा के सेक देंगे। ऐसा साइड साइड से सेकना है। देखिए अगर हम पूरा सेंटर में रख के अगर ऐसा सेके तो बीच का जल जाता, बीच में दाग लग जाता, इसलिए साइड करके सेकना है। ये देखिए माशाल्लाह वेरी हेल्दी। तो चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। ये रहा हमारा मेथी का पराठा, ये रही मूंग की दाल। अब करते हैं ब्रेकफास्ट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। माशाल्लाह सो गुड, वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। आप लोग भी ट्राई करके बताइए कमेंट्स में कैसा लगा आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन मेथी का पराठा और मूंग की दाल का। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब पैक करेंगे मुज्तबा का लंच। और अब मैं पढ़ रही हूँ जुमे की नमाज़। मेरी जुमे की नमाज़ हो चुकी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं दुरूद शरीफ की तस्बीह।
देखिए मैं अभी दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ चुकी हूँ। अब मैं पढ़ रही हूँ सूरह जुम्मा। तो चलिए अभी सूरह जुम्मा के मायने पढ़ लेते हैं। सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीनों में हैं, खालन या हालन अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, जो कि बादशाह है, ऐबों से पाक है, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वही हो जिसने अरब के नाखवानदा लोगों में इन्हीं की कौम में से यानी अरब में से एक पैगंबर भेजा, जो इनको अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनाते हैं और इनको अक़ायद बातिला व अखलाक़ ज़मीमा से पाक करते हैं और इनको किताब और दानिशमंदी की बातें सिखलाते हैं। और ये लोग आपकी बासत के पहले से खुली गुमराही में थे और अलावा इन मौजूदीन के दूसरों के लिए भी इनमें से जो हनूज़ान में शामिल नहीं हुए, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये रसूल के ज़रिए से गुमराही से निकल कर हिदायत के तरफ आना खुदा का फ़ज़्ल है। वो फ़ज़्ल जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है। जिन लोगों को तो रात पर अमल करने का हुक्म दिया गया, फिर इन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनकी हालत इस गधे की सी हालत हो जो बहुत सी किताबें लादे हुए हैं। गर्ज़ उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने खुदा ताला की आयतों को झुटलाया, जैसे यहूद हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को तौफ़ीक़ हिदायत की नहीं दिया करता। और ये लोग ये कहें कि हम बावजूद इस हालत के भी अल्लाह के मकबूल हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि ए यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम बिला शिरकत गैर अल्लाह के मकबूल व महबूब हो, तो तुम इसकी तस्दीक़ के लिए मौत की तमन्ना करके दिखला दो, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो। और वो कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे बावजह खौफ सज़ा इन आमाले कुफ्र ये के जो अपने हाथों समेटते हैं, और अल्लाह ताला को खूब इत्तला है इन ज़ालिमों के हाल की। आप उनसे ये भी कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो, वो मौत एक रोज़ तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम पोशीदा और ज़ाहिर जानने वाले खुदा के पास ले जाए जाओगे। फिर वो तुमको तुम्हारे सब किए हुए काम बतला देगा और सज़ा देगा। ए ईमान वालों, जब जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मे के लिए अज़ां कही जाया करे, तो तुम अल्लाह की याद यानी नमाज व खुतबे की तरफ फ़ौरन चल पड़ा करो, और ख़रीद व फ़रोख्त और इसी तरह दूसरे मशागिल जो चलने से माने हों छोड़ दिया करो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुमको कुछ समझ हो, क्योंकि इसका नफ़ा बाकी है और बै वग़ैरह काफ़ी। फिर जब नमाज जुमा पूरी हो चुके
तो इस वक्त तुमको इजाज़त है कि तुम ज़मीन पर चलो फिरो और खुदा की रोज़ी तलाश करो और इसमें भी अल्लाह को बकसरत याद करते रहो ताकि तुमको फलाह हो। और बाज़े लोगों का ये हाल है कि वो लोग जब किसी तिजारत या मशगूली की चीज़ को देखते हैं तो वो उसकी तरफ दौड़ने के लिए बिखर जाते हैं और आपको खड़ा हुआ छोड़ जाते हैं। आप फरमा दीजिए कि जो चीज़ अज़ खस्म क़र्ब व सवाब खुदा के पास हो वो ऐसे मशगले और तिजारत से बदर जहाँ बेहतर है और अल्लाह सबसे अच्छा रोज़ी पहुँचाने वाला है बेशक। देखिए मैं अभी पढ़ रही हूँ सूरह कहफ। तो देखिए अभी 7:30 हो रहे, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। मैं लंच नहीं करी थी, बहुत भूख लग रही थी, तो ये सुबह की दाल रोटी थी, वही कर रही हूँ डिनर में। बिस्मिल्लाह। मैं अभी डिनर कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी पढ़ रही हूँ सूरह वाक़िया, जो कि मगरिब की नमाज़ के बाद मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ और मेरे को पढ़ते पढ़ते ये याद भी हो गया माशाल्लाह से। आप लोग भी सब मगरिब की नमाज़ के बाद हर रोज़ सूरह वाक़िया पढ़िए, इससे फ़ाक़ा नहीं होता, अल्लाह पाक कभी भूखा नहीं सुलाते। तो देखिए मैं अभी सूरह वाक़िया पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी के भी सूरह पढ़ लेती हूँ मैं। तो ठीक है, फिर मैं ये व्लॉग को एंड करती हूँ अब यहीं पे। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।